हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कोई ठीक होगा। आइए हम आज जानते हैं, आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक जो होते हैं, जैसे टाइटन हो गया, एचडीएफसी हो गया, जिन्होंने अनलिमिटेड रिटर्न्स दिए हैं, वैसे स्टॉक्स की पहचान कैसे करें, वैसे स्टॉक्स कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो जो आपसे छूट जाए। आइए अब चलते हैं एक बार क्लास की तरफ, और पहले हम ये समझते हैं कि मल्टी बैगर होते क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक जो है वो लिस्टेड है। ठीक है, अब हम इस स्टॉक को ना समझ कर हम एक फुलवारी समझते हैं। एक फुलवारी, सपोज कीजिए कि ये एक फुलवारी है और इसमें जो है वो 10, 20, 50, 100 जो है पेड़ हैं। ठीक है जी। अब उसमें से कुछ पौधे जो होंगे वो जो होंगे उनका ग्रोथ होगा। कुछ पौधे होंगे जो थोड़ा सा बढ़ेंगे, कुछ होंगे जो उससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ होंगे जो इन सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन बुआई के टाइम पे आपको नहीं पता कि भाई आप जो प्लांट लगा रहे हो वो प्लांट कितना चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, कुछ हद तक आप पता कर सकते हो, बट कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। इसी चीज़ को हमें क्लियर करना है कि आखिर हम पहचाने कैसे, और ऐसे स्टॉक दिखते कैसे हैं, पहचान कैसे होती है। ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में आपको समझ में आ गया कि जो बहुत बढ़िया रिटर्न दे। जैसे कि किसी के लिए एचडीएफसी मल्टी बैगर था, किसी के लिए टाटा के शेयर्स मल्टी बैगर हुए हैं, जैसे टाइटन हुआ अपना झुंझुनवाला जी के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मल्टी बैगर स्टॉक ही रियल में आपको रीच बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मल्टी बैगर की पहचान नहीं की जा सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मल्टी बैगर के ऊपर काम किया जा सकता है। दोनों सही बोलते हैं, दोनों अपनी जगह पर सही है। मल्टी बैगर की पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब आते हैं बात कि मल्टी बैगर बनता कौन सा स्टॉक है। मल्टी बैगर स्टॉक बनने का जो सिलसिला है वो उसके सीड में ही होता है। मतलब कि जब वो स्टॉक छोटा हो, जब उसकी वैल्यू छोटी हो, उसी टाइम पे सपोज कीजिए जैसे कि ये हमारे सामने खुला हुआ अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है जी। अब अडानी ग्रीन एनर्जी में अगर आप यहाँ देखो 2019 के आसपास जो इसकी वैल्यू थी, जो प्राइस था, वो कितने रुपए का था? 45 रुपये का। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो कितना रुपये? अगर हम इसका हाई देखें तो इसका हाई 3000 कुछ रुपये, 3030 रुपये, 3029 रुपये के आसपास का हाई था। अगर किसी ने यहाँ पे इसको बाई किया होगा 50 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये के आसपास में अगर किसी ने बाई किया होगा और होल्ड किया होगा, तो उसके लिए ये मल्टी बैगर स्टॉक हो गया। ठीक है, मतलब एक जैसे उसने अगर अपने 1 लाख रुपये लगाए होंगे तो उसके 1 लाख रुपये इस टाइम पे कितने रुपये हो होंगे, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, बहुत पैसा निकल के आएगा। ठीक है, इतना बात हमें समझ। और टाइम कितना निकल कर है? 2009 से अभी चल रहा है 2022। और ये अभी मार्केट अभी जो 2200 के पॉइंट पे खड़ा है, इससे जब जैसे ही अपना हाई ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि ये 3500, 3600, 4000 तक ये आने वाले टाइम पे जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकल के आता है? इतना ये जो हमने अडानी ग्रीन एनर्जी को समझा वीकली चार्ट पे, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई स्टॉक जिसे बढ़ना है वो क्या होगा, वो शुरुआत में अपना एक डायरेक्शन दिखाएगा चार्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये थोड़ा सा देखिएगा, आप थोड़ा सा बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऐसे करके मार्केट ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब कि मल्टी बैगर स्टॉक पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आपको क्लियर
हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं, पहले नामकरण ही कर दें इनका। पॉइंट नंबर 1, 1 क्या कहता है? 1 कह रहा है हमें कि प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ही हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के स्टॉक्स हैं वो मैनिपुलेट भी होते हैं, उनमें प्राइस एक्शन कुछ और होता है और रियलिटी में कुछ और होती है। इसका मतलब अब हमें देखना पड़ेगा, दूसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट कह रहा है कि हमें उसको ग्राउंड पे चेक करना पड़ेगा, यानी उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स का मतलब, पहले आप आसान भाषा में देखिए, पहले उसको हम ग्राउंड देखते हैं कि इसका ग्राउंड क्या कहता है। ग्राउंड में जैसे कि अंबानी का जो शेयर है या अडानी का जो शेयर है, चाहे टाटा का जो शेयर है, तो ये कंपनियों का जो ग्राउंड प्रेजेंस है वो जो है वो है, यानी ये कंपनियां, आप अगर मार्केट में जाओगे और आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट दिखना हो, टाटा का नमक लेना हो या कुछ भी लेना हो, सुई से लेकर जहाज तक, वो टाटा मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, इसका मतलब टाटा जो है, टाटा एक लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, टाटा लोगों की पसंद है, टाटा के पास एक बहुत बड़ा बेस है, चाहे वो फाइनेंशियल बेस हो, चाहे वो टाटा के प्रोडक्ट के बेस हो, या सबसे बड़ी बात है टाटा का कोई कंपटीटर जो है वो टाटा को कैप्चर नहीं कर सकता है। यानी टाटा जो अपने आप में ओशियन है, यानी कि हमें ग्राउंड पे क्या चेक करना है, कंपनी जो है वो कैसी परफॉर्म करती है, कैसी है, उसका फ्यूचर कैसा है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम हो सकता है कई दफ़ा हमारा प्रिडिक्शन गलत हो सकता है कई दफ़ा हमारा प्रिडिक्शन सही भी हो। ठीक है जी, अब आते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? प्राइस एक्शन हो गया पहला, दूसरा हो गया ग्राउंड पे कंपनी का क्या है, तीसरा जो होता है वो फंडामेंटल। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बाइक की वो थी। हाँ, फंडामेंटल में क्या है, फंडामेंटल का स्पेलिंग मैं ठीक कर दूँ एक बार। फंडामेंटल का मतलब हो गया यहाँ पे कि कंपनी जो है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी कमाती कितना है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ये जो चीज़ें होती हैं वो फंडामेंटल के अंदर ही हम देखते हैं। मोटा मोटा ये है कि फंडामेंटल का मतलब कंपनी के जो न्यू है जो वो कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बियॉन्ड में अगर आपको आइडिया दूँ कि अगर आप कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका सीईओ देखो, आप उसका एमडी देखो, कोई चोर तो नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए सत्यम कंप्यूटर का उठा के आप देखिए, सत्यम कंप्यूटर का शेयर, अगर जो लोग जानते होंगे, वो सत्यम कंप्यूटर का शेयर बहुत, कहते हैं ना कि अपने टाइम में एक एसीसी सीमेंट की तरह भागा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनका घोटाला निकल के आया वो क्या हुआ, डाउन हो गया। ठीक है जी, उसको एक्वायर किसने किया, उसको एक्वायर किया महिंद्रा वालों ने, और सत्यम वालों का नाम चेंज होके टेक महिंद्रा हो गया। अब टेक महिंद्रा का जो शेयर है, आप खुद देखिए यहाँ पे कि टेक महिंद्रा का जो शेयर है वो कहाँ से कहाँ तक इसने हाई बनाया था, 1800 का। यानी ये मल्टी बैगर बना टेक महिंद्रा। यानी सत्यम जब डूबा तो सत्यम के जो, सत्यम कंपनी जो एक्वायर हुई महिंद्रा के थ्रू, महिंद्रा ग्रुप के थ्रू, उसने जो अपनी जर्नी चालू किया, एज पर हम चार्ट डाटा देखें तो उसका जो जर्नी चालू हुआ कितने रुपए के आसपास से चालू हुआ, लो कितना गया, सपोज कीजिए इसने 50-40 रुपये के आसपास में एज पर रिकॉर्ड, बल्कि सच्चाई तो ये है कि 2-2 3-3 रुपये में सत्यम के शेयर बिके थे, और उसके बाद ये एक्वायर हुआ, और उसके बाद कितने पे हुआ, 1800 पे। तो इससे ये हमें निकल के आता है पॉइंट कि कोई भी स्टॉक है, वो उस स्टॉक, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का अगर सीईओ अच्छा है, यानी सीईओ ट्रस्टफुल है, विजनरी है, हमारे महिंद्रा जी जैसा हो, टाटा जी जैसा हो, अंबानी जैसा हो, अडानी जैसा हो, तो उसमें जो है वो मल्टी बैगर बनने का, ये एक बनाने का उनके पास कैपेबिलिटी होती है, उनका ट्रस्ट होता है, उनके पास एक आइडियाज़ होता है कि उनको कैसे ग्रो होना है। कंपनी ग्रो करेगी तो क्या होगा कि
उसके शेयर्स भी ग्रो होंगे। अब होता है, अब असली बात आता है कि मल्टीबैगर बनने का से हमारे को क्या मिलना है। अब चौथा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं इसमें, कि चौथा पॉइंट एक और जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अब आपको 4 चीज़ें, चौथे पॉइंट जानने से पहले आपको 3 चीज़ें तो पता चल गई। यानी प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, आपको पहले पता लगाना है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। उसके बाद उस कंपनी के बारे में आपको ग्राउंड पे जानना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसके फंडामेंटल चेक करना है। अब चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है एंट्री। अब क्या करना है आपको, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री तो आपको तब लेनी है ऐसे स्टॉक्स में जब ये प्राइस एक्शन में अपने लोअर वेव के पास हों। जैसे कि मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मैंने एक ये वेव बना दिया ये प्राइस एक्शन के लिए। तो अब आपको एंट्री कहाँ लेना है, आपको 1 और 3 वाले पॉइंट पे, यानी टॉप पे नहीं लेना, आपको बॉटम की तलाश करनी है, यानी 2 और 4 की तलाश करनी है। यानी अगर आप बॉटम पे इस शेयर को पकड़ोगे तो आपका जो रिटर्न का वैल्यू है वो आपको ज़्यादा निकल के आएगा। अच्छा, ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको पांचवा पॉइंट क्या करता है, अब आपने एक चीज़ कॉमन देखा कि जो भी शेयर्स हैं वो किस में कैसे मल्टीप्लायर कैसे बने हैं, उनका है लॉन्ग टर्म। यानी कि आपने कोई स्टॉक बाई करना है तो उसको कितने दिनों के लिए बाई करना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल छोड़ दिया। आपको लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना है, 10 साल 20 साल। वारेन बफेट जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनका कहना है कि वो कभी स्टॉक बेचते ही नहीं है अनटिल अनलेस कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी ना दिखे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों ने अपने इंटरव्यू में ये बात कहा है। तो कुल मिला जुला के यही है, और चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें यही समझ आ रहा है कि अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि हमने अपने राइड पकड़ा नीचे के लेवल पे और हम इसको मेंटेन रखते हैं, तो फिर स्काई हैज़ नो लिमिट। यानी आप भी अपने लिए कोई टेक महिंद्रा, कोई अडानी ग्रीन, कोई टाइटन, कोई HDFC बैंक, कोई एशियन पेंट जैसे शेयर, यानी मल्टीबैगर शेयर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और वो मल्टीबैगर शेयर जो हैं वो आपको फाइनेंशियली रिच बना सकते हैं। तो पहले आप मल्टीबैगर का चुनाव करें, फिर मल्टीबैगर आपको चुनाव करेंगे कि आपको कितना अमीर होना है। आइए दोस्तों, आपको ये जानकारी ठीक लगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा ऐसे वीडियोज़ बना के देता रहूँ। लेकिन मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और से अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। कोई एडवाइस हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी अबाउट में है, ईमेल भी अबाउट में है, आप उस पर बेधड़क लिख सकते हैं। आप कुछ सुझाव देना चाहें आप वो भी दे सकते हैं। चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ट्रेडिंग करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।